हे दोस्तों, YouHelpSR.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं शिवराज चौधरी आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता होगा रेलवे में 1 लाख पदों पर बम्पर भर्ती आई है, जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए रेलवे में 1 लाख पदों पर बम्पर भर्ती आई है। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं वो रेलवे में निकली इन 1 लाख पदों पर कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आप घर बैठे सिंपली अपने मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हम भरेंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ताकि जब आप खुद से अपने से जो है मोबाइल से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो कोई गलती ना हो। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे को यानी कि बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट आपको मिलती रहे फ्री में सबसे पहले। तो सबसे पहले हम रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। 11 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया था, तो क्लिक हियर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, RRC 01 2019। इस पर जो है क्लिक करके हम यहाँ पर इस पर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हम करेंगे। तो यहाँ पर ये वेबसाइट जो है यहाँ पर हमारी ओपन हो रही है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारे कैंडिडेट जो है रजिस्टर कर रहे होंगे, तो वेबसाइट थोड़ा सा स्लो है। तो आराम से आपको जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 10वीं की मार्कशीट आप अपने साथ रखें। अगर आप ITI हैं तो ITI की मार्कशीट अपने पास रखें। कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो और सिग्नेचर, इन सब की जो है कॉपी आप अपने पास रखें, ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप सभी लोग, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण पर क्लिक करके हम यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। आज 12 मार्च से जो है इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 12 अप्रैल 2019। फीस को जमा करने की और फाइनल सबमिशन की लास्ट डेट 26 अप्रैल 2019 है। ठीक है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू, पोस्ट ऑफिस चालान के थ्रू, जैसे भी चाहे आप वैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो है फीस आप इसकी भर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सीधे सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर हमने क्लिक किया है और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कौन से रेलवे के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ एक ही रेलवे के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। 16 अलग अलग रेलवेज के जो ऑफिस है वहाँ से ये वैकेंसी निकली है। तो आप सिर्फ एक से ही रजिस्ट्रेशन, एक से ही अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा के लिए रजिस्ट्रेशन गलती से भी मत करिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ दो और ज़रूरी बातें आपको मैं बता दूं कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी वो यूनिक रखें, सही रखें। वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है जो कि सही हो, चालू हो, उस पर SMS आ सके, कॉल आ सके। ईमेल आईडी जो कि चालू हो, सही हो, वही आपको यहाँ पर इंटर करना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है नोटिस, प्लीज नोट दैट रेलवे वन सिलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, 16 अलग अलग रेलवेज के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है, तो आप सिर्फ एक ही रेलवे के अंतर्गत जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एक रेलवे को आप ध्यान से सिलेक्ट कर लीजिएगा, बाद में इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो एडिट करने की बात है तो बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आप बाद में किसी भी हालत में आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते। आप ईमेल आईडी भी किसी भी हाल में बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना जिस भी रेलवे से अप्लाई करेंगे उसको भी जो है आप एडिट नहीं कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप 1-2 बार एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका जो ये रेलवे है, ये आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ डिटेल मांगी गई है जो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी एंटर कर दें। एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। और यहाँ पर अगर आपने ITI जो है अप्रेंटिस कर रखा है तो इसको यस करें, नहीं किया है तो नो कर दे। तो सिंपली यहाँ पर टिक करके यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर जो है हम क्लिक कर देते। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम कैटेगरी यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन हम नहीं हैं, यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड भी नहीं है, अप्रेंटिस हमारे पास नहीं है, सिंपली 10वीं बेस पे हम अप्लाई करें। तो यहाँ पर टिक करके ये जो नीचे अप्लाई का बटन है यहाँ पर हम जो है वो क्लिक कर देते हैं। तो ये अप्लाई पर हमने क्लिक किया। तो इसके बाद यहाँ पर जो है आपको अब ऑप्शन आएगा रेलवे सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिलेक्ट योर चॉइस। आप यहाँ पर किसी भी एक रेलवे से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल रेलवे मुंबई से, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर से, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर से, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, ठीक है, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। तो जिस भी रेलवे से आप अप्लाई करना चाहते हैं एक बार ध्यान से सोच लीजिएगा कि किस रेलवे से आप अप्लाई करना चाहते हैं। और ध्यान रखें, सिर्फ एक के लिए रजिस्टर करिएगा, एक से अधिक के लिए रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और ये ध्यान से सिलेक्ट करिएगा, ये रेलवे
आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर से यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर पर हमने क्लिक किया तो यहाँ से आपको एक पॉपअप आ जाएगा, यू हैव सिलेक्टेड वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, यू विल बी नॉट अलाउड टू मॉडिफाई रेलवे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, एक बार रेलवे सेलेक्ट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो है इसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपका कंफर्म दिया गया, कंफर्म पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पर कंफर्म पे जो है वो क्लिक कर दिया। अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या है। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको फॉलो करने के लिए दिए गए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं आपके जो है रेलवे का नाम दिया होगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो एंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ से उसको लॉगिन करके आप डिटेल फिल करने के बाद फीस पेमेंट करिएगा। बाद में सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं, तभी आपका फाइनल सबमिशन यहाँ पे जो है होगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम वही इंटर करना है जो कि 10वीं की मार्कशीट में यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद सीधे आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है इस पर टिक कर देना, आई एक्सेप्ट दैट आई हैव गोन थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शन। इस पर क्लिक कर लेते हैं हम और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पर मांगी जा रही है। स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म हम भरेंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक नोट दिया गया है, ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार ने अधिसूचना में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा कर लिया है। आवेदन बाद की जांच के अधीन है और किसी भी समय अगर आप अयोग्य पाए जाते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले पूरी डिटेल यहाँ पर भर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम इंटर करना है, वही जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट में पड़ा है। आपको अपना नाम फिर से इंटर करना है। आपको अपनी जन्म तिथि जो कि 10वीं कक्षा की मार्कशीट में दी गई है वो इंटर करना है। तो जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे तो आपकी यहाँ पर एज शो होने लगेगी। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। अगर आधार नहीं बना है तो आधार रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो एंटर कर दें। यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ माताजी का नाम, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर आप 10वीं पास है सिर्फ तो 10वीं पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप सिर्फ ITI है तो ITI सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आपके पास सिर्फ अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 10th पास जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद 10वीं बोर्ड आपका कौन सा रहा है, MP बोर्ड, स्टेट बोर्ड जो भी रहा हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड जो भी रहा हो वो आपको सिलेक्ट करना है। 10वीं कक्षा की मार्कशीट पर ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा होगा। 10वीं कक्षा की मार्कशीट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। किस ईयर में आपने 10वीं कक्षा की जो है पास की थी वो यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिर से इंटर करना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, फिर से ईमेल आईडी। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही होने चाहिए, वर्किंग होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। और आप एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से रेलवे का सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर, इसको सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पर दिया गया है CK3B आपके केस में अलग होगा। ये यहाँ पर फिल करने के बाद डिक्लेरेशन पर आपको जो है वो टिक कर देना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया एक बार अच्छे से चेक करने के बाद ही जो है आप सबमिट करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, सारी डिटेल फिल करने के बाद एक तरह से आपका पेज आ जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स शो हो रही होंगे। उनको अच्छे से पढ़ने के बाद कंफर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंफर्म पर आप ध्यान से क्लिक करें। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको SMS के थ्रू आ जाएगा, ईमेल के थ्रू आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। साथ ही साथ आपके ईमेल ID पर जो है OTP आ जाएगा। मोबाइल नंबर पर भी OTP आएगा। तो यहाँ पर हम अपने ईमेल ID का OTP इंटर करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर का OTP इंटर करेंगे। यहाँ पर आप ये जो सिक्योरिटी कोड है MHZR मेरे केस पे, आपके केस में अलग होगा, इसको फिल करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर OTP मैं यहाँ पर जो है वो फिल कर देता हूँ। ईमेल आईडी पे जो OTP आया था वो इंटर करने के बाद, मोबाइल नंबर पर जो OTP आया था वो इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप इस तरह से जो है वो लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो अप्लाई एंड एडिट दिया गया इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपको SMS के थ्रू प्राप्त हो जाएगी, ईमेल के थ्रू। तो सिंपली यहाँ अप्लाई एंड एडिट पर क्लिक करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अप्लाई एंड एडिट पर हमने यहाँ पर जो है वो क्लिक कर दिया।
इस तरह से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपको सारी डिटेल फिल कर देना है। पहले कॉलम पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद राष्ट्रीयता, इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करें, कम्युनिटी, जेंडर, रीजन, आप किस धर्म के वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं भरते जाता हूँ। पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है, तो यहाँ पर 10वीं कक्षा जो है यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। नेशनलिटी में हम यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद कम्युनिटी, आपकी जो भी कैटेगरी हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कन्फर्म करिएगा ध्यान से, तो कन्फर्म कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं आप वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो जाति आपके जाति प्रमाण पत्र में दी गई है वो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आप वो इंटर करना है। रिलीजन, आपको धर्म आपका हिंदू मुस्लिम जो भी है वो सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग हैं, अगर हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो हमने इसको नो कर दिया। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। क्या आपने अप्रेंटिस कर रखा है, नहीं किया है तो नो कर दें। क्या आप स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग एज रिलैक्सेशन, क्या जम्मू कश्मीर में आप 1980 से 1989 तक रहे हैं, अगर रहे हैं तो यस कर दें, नहीं रहे हैं तो नो कर दें। ठीक है। सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय, क्या आप रेलवे में कार्यरत कर्मचारी हैं, नहीं है तो नो कर दें, हूँ तो यस कर दें। ठीक है। रेलवे के अंतर्गत जो अलग अलग कैंटीन से अलग अलग जो भी संगठन है क्या उसमें आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है सिंपली नो कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया है कि क्या आप जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंतर्गत आते हैं, बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं, क्या आपकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है, अगर है तो आप यहाँ पर जो है सिंपली यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद ये आपको ऊपर जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है इसको यहाँ पर इंटर करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका सबमिशन हो जाएगा, जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल किए होंगे। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि आपने जो जानकारी भरी है उसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। अगर सही जो भी जानकारी आपने भरी है, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर हम कंफर्म पर जो है वो क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो है आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी 17 अलग अलग तरह की पोस्ट जो है यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही होगी। आप इन सभी 17 पोस्ट के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबरिंग देना है। नंबरिंग मतलब कि आपको प्रायोरिटी प्रेफरेंस देना है कि आपको कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी लगती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो पोस्ट पसंद है, जो आपको चाहिए है उसको पहला नंबर दीजिएगा, उसके बाद जो पसंद है उसको दूसरा नंबर, उसके बाद जो तीसरा नंबर, इस तरह से आपको ऑर्डर में देना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये 7वें 6वें नंबर की पोस्ट, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए 10वें नंबर की पोस्ट जो है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, अगर ये पोस्ट मुझे चाहिए, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है तो इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया है। उसके बाद मुझे कोई सीट चाहिए वो है असिस्टेंट टीएल की, तो उस पर उसको जो है मैंने दूसरा नंबर दे दिया है। इसी तरह से जो अगली पोस्ट है जैसे असिस्टेंट टीआरडी, ये पोस्ट मुझे पसंद है तो मैंने इसे तीसरा नंबर दे दिया है। तो आपको करना क्या है, जो पोस्ट आपको पसंद हो उसको आपको पहला नंबर देना है। मान लीजिए ये 17वें नंबर की पोस्ट अगर मुझे पसंद है तो यहाँ पर मैं 1 फिल करूँगा। उसके बाद मुझे 14 नंबर की पोस्ट पसंद है तो उसे मैं 2 इंटर करूँगा। तो इस तरह से जो आपको पसंद हो उसके सामने आपको 1 इंटर करना है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आप प्रायोरिटी बना लीजिए कि आपको सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी लगती है, किस में आपको नौकरी करना है, पहले वो, उसके बाद आपको कौन सी अच्छी लगती है फिर उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद इस तरह से जो आपको 17 अलग अलग पोस्ट के लिए जो है आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो प्रेफरेंस आप लोग ध्यान से दीजिएगा और सब पे आप लोग नंबर लिखना जरूर भूलिएगा। टोटल 17 नंबर आपको लिखने, आप डिसाइड कर लीजिएगा कि पहले कौन आएगा बाद में कौन सा आएगा। सभी पे नंबर लिखना कंपलसरी, अगर किसी एक पे भी आप नंबर लिखना यहाँ पर जो है वो भूल जाते हैं तो वो पोस्ट पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उससे जो है कॉम्पिटिशन से आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए सब पे नंबरिंग करना आपको जरूरी है। जो पसंद है उसको 1 2 3 इस टाइप से आपको जो है वो इंटर करना है। नीचे यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड इंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। तो सभी प्रेफरेंस भरने के बाद यहाँ पर जो है हम सबमिट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आपको प्रायोरिटी वाइज आपकी टेबल यहाँ पर शो हो रही होगी। जैसे पहले नंबर पर मुझे जो पोस्ट पसंद थी वो सबसे ऊपर, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 6 7 इस तरह से जो है अपने आप यहाँ पर जो है आ जाते। तो इस तरह से आपको अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा, जो पोस्ट आपको पसंद है उसको पहले, उसके बाद जो पसंद है उसको दूसरे, उसके बाद तीसरे, इस तरह से आपको बढ़ते जाना है। तो सिंपली सारी डिटेल्स एक बार चेक करने के बाद यहाँ पर जो है हम कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं।
कंफर्म पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक तरह से आपका जो है यहाँ पर अलर्ट आ जाता है कि आपने जो भी जानकारी भरी है उसको एक बार फिर से आप चेक कर लें। आपके द्वारा भरी गई अगर पूरी जानकारी सही है तो आप ओके कर दिए, अगर कुछ गलती है तो इसको क्रॉस करके जो है एक बार आप सारी चीज़ें ठीक कर लें। तो सारी जानकारी एक बार आप चेक कर लें, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर सिंपली हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर पेमेंट कर देना है। तो एप्लीकेशन फ़ीस क्लिक करके यहाँ पर जो है आपको पेमेंट कर देना है। तो जनरल और ओबीसी को 500 रुपये देना है, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगना है। तो पेमेंट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फ़ोटो को अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट को, 10वीं की मार्कशीट, इन सबको आपको अपलोड कर देना है। फाइनल अपलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना ना भूलें। तो ध्यान रखिएगा, यही था हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाती है फाइनल सबमिशन के बाद, तो 2 बार आपको चांस मिलेगा, आप जो है फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप एडिट करेंगे तो उसके 100 रुपये लगेंगे, दूसरी बार भी आपको 100 रुपये जमा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी नौबत ना आए, पहली बार में ही आप लोग सब कुछ सही ध्यान से, थोड़ा तसल्ली से, अच्छे से, आराम से भरिएगा ताकि कोई गलती ना हो। और कोशिश करिएगा कि एक बार में ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाए, कोई गलती ना हो, एडिट ना करना पड़े। ठीक है, कुछ पूछना तो आप कमेंट पे जा करके आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नई भर्ती के साथ। थैंक यू सो मच।